लेकिन सरकारें खोखली सी हैं। उस स्थान पर बैठ करके सरकार को दिशा दिखाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उस संविधान के रास्ते पे चलाने के लिए इनसे बेहतर मैं समझता हूं आज प्रत्याशी कोई नहीं है। इस बार परिस्थिति कुछ विशेष है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब अखिलेश जी से हमने पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके पिताजी के साथ बहुत दिनों तक हमने काम किया था, बहुत मित्र थे। ये शहर एक तरह से अटल जी का रहा है और कभी कभी बहुत अफसोस होता है, आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूं कि अटल जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण हैं और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में। इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है। जो नागरिक है इस देश का वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया, आज 2022 है। उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। सीएए का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए। सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहाँ लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो आई शैल बी आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। प्रेस का क्या हाल है, न आपसे छिपा है न हमसे छिपा है। निंदा करता हूं जुबैर की गिरफ्तारी का, जो बिल्कुल ही नाजायज है, और बाकी प्रेस के ऊपर भी जो आक्रमण हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से क्यों ये उम्मीद करें। एक साइलेंट, खामोश राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। भारत को आज के दिन खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, एक खास समुदाय के हैं, इसी प्रदेश के हैं।
तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में क्या उस समुदाय की तरक्की हो गई? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के उत्थान से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता है। भारत सरकार ने एक नया फरमान निकाला है और वो नया फरमान क्या है कि भारत सरकार पहले ही जो डेवलपर है, डेवलपर कौन है? आज के दिन 1-2 लोग जो हैं आप जानते हैं, तो जो डेवलपर है उससे वो जिस इलाके का डेवलपमेंट होने वाला है उसके पैसे ले लेंगे। ऐसा कोई सवारी आपने देखा है जिसमें टांगा आगे चलता है घोड़ा पीछे चलता है? सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया क्योंकि मैंने देखा कि मुझे वो राज्य मंत्री बना गए थे। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपके मन में है? जानते हैं कोई दूसरा उदाहरण? 5 साल पहले मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद से। अब 5 साल के बाद मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन रहा था, नहीं बना। बन सकता था ना, तो ऑफर था कि मोदी जी से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी से मेरी लड़ाई केवल उनकी 2 बातों को लेकर है, स्टाइल ऑफ उनकी शैली जो है काम करने, और दूसरा उनकी नीतियां। नोटबंदी हुआ था ना इस देश में, कोई याद करता है नोटबंदी को? कोई याद नहीं करता 6 साल बाद। और सारा का सारा काला धन इस देश का सफेद हो गया था कि मेरी जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष, उस संघर्ष की एक और श्रृंखला में एक और कड़ी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। इतना ही कहेंगे कि हम बहुत सारी पार्टियों में पैठ रखते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी में पैठ रखते हैं। ऐसा कोई प्रयास करने का हमारा इरादा अभी नहीं है। अटल जी के साथ काम करने में हम लोगों को बहुत आनंद आता था, और आनंद इसलिए आता था कि अटल जी सहमति में विश्वास करते थे। अटल जी दुतरफा डायलॉग में विश्वास करते थे, और डायलॉग बराबर दुतरफा होगा। आप जो कह रहे हैं ना, आज की सरकार, आज के नेता कंसेंसस में नहीं कॉन्फ्रंटेशन में विश्वास करते हैं। उदाहरण देता हूं, ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है? क्या इसमें कंसेंसस नहीं बन सकता था? इसी में कंसेंसस बनाते। हमारे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव नहीं हुआ और एक व्यक्ति पर सब लोग सहमत हो गए। सरकार ने प्रयास किया? नहीं। गंभीर प्रयास? बिल्कुल नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष भी आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में उतना ही महत्व रखता है जितना सरकार रखती है। हर मामले में राष्ट्रपति का ये अधिकार बनता है कि वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करें बातचीत करने के लिए, और जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन आते हैं बातचीत करने के लिए तो उनको समझाने बुझाने का काम करें। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति के समझाने बुझाने पर मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं हम जो मर्जी में आए वही करेंगे। तो शपथ लेने के दूसरे दिन से एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। तो एक तरफ सरकारी पक्ष है, कुछ उनके सहयोगी दल हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष है, और बीच में कुछ लोग हैं जो न सचमुच में इधर है न सचमुच में उधर है। अब वो एक दूसरी भाषा का मैं इस्तेमाल जान के नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन 2 दलों का आपने नाम लिया वो बराबर अपनी स्वतंत्र नीति पर अधपक्की नीतियां, अधपक्की योजनाएं इस तरह बना के अचानक बुल के ऊपर थोक देना बहुत ही नाजायज काम है, और ये सरकार यही कर रही है। अग्निपथ योजना के बारे में कहीं चर्चा हुई? डिफेंस मिनिस्ट्री का ये मतला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में। इतना महत्वपूर्ण ये मसला था कि सरकार कहती कि हम इसको डिफेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस को दे रहे हैं, वो विचार विमर्श करके सबसे राय करके और रिपोर्ट दे, उसके आधार पर हम तय करेंगे अपनी योजना। ऐसा नहीं किया क्योंकि
युवाओं के सामने अंधकार के अलावा कुछ है ही नहीं आज के दिन। नौकरियां हैं नहीं दूर दूर तक, तो करे क्या? सड़कों पर उतरता है। इन्होंने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया, लेकिन वर्ल्ड क्लास सड़कों को बनाने के लिए बनाए ना, वर्ल्ड क्लास। उसमें बुलडोजर चलाया। अब ये घर गिराने के लिए, और वो भी विशेषकर एक समुदाय विशेष का घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना, इससे गैर कानूनी कुछ हो ही नहीं सकता है दूसरा।